नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ अमला एकादशी की व्रत कथा आपके समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास होने के कारण उसी के नीचे भगवान का पूजन किया जाता है। यही एकादशी कहलाता है। इस दिन व्रत रखकर आंवले का उपटन, आंवले के जल से स्नान करना, आंवला खाना तथा आंवला दान करना चाहिए। सर्वप्रथम व्रत करने वाले को स्नानादि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष को भी स्नान कराना चाहिए। फिर आंवले के वृक्ष का धूप, दीप, चंदन, रोली, पुष्प, अक्षत आदि से पूजन करके उसके नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब हम कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्व था। राजा भी अमला एकादशी पर बहुत ही श्रद्धा थी। उनके राज्य में समस्त प्रजाजन एकादशी का व्रत किया करते थे। एक दिन राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। तभी कुछ जंगली और पहाड़ी में मलेच्छों ने उसे घेर लिया। उन मलेच्छों ने राजा से वार किया, मगर देव की कृपा से राजा पर जो भी अस्त्र चलाए जाते वे पुष्प में बदल जाते। चूँकि मलेच्छों सब संख्या से अधिक थे, अतः राजा को उन्होंने घेर लिया। उनके आक्रमण से राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तभी राजा के शरीर में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुआ और समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गया। जब राजा की चेतना लौटी तो राक्षसों को मरा हुआ देख उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। इन्हें किसने मारा? तब आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब राक्षस तुम्हारे अमला एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हें देह से उत्पन्न अमला एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। वह इन्हें मारकर पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई। यह सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर राज्य में सबको एकादशी का महत्व सुनाया। उन राक्षसों के नाश से राजा और समस्त प्रजा सुखपूर्वक रहने लगे।